युधिष्ठिर राजा पहुंचे और युधिष्ठिर राजा ने पहुंच करके भीष्म पितामह से भी आत्म कल्याण का ज्ञान पूछा था। शरीर और संसार जिनका व्यर्थ हो गया था, मरण शैया पर पड़े थे भीष्म पितामह, रोम रोम में पीड़ा और कराह और त्रास पैदा हो रही थी जिनके, उन कष्टों से परिपूर्ण काया कलेवर को जिन्होंने एक माध्यम मात्र माना था, ऐसे भावना से भरे हुए भीष्म पितामह युधिष्ठिर के मन की शंका को मिटाने के लिए ज्ञान का अर्थ शरीर के भीतर विराजमान 28 तत्वों की व्याख्या करते हैं और कहते हैं प्रकृति, पुरुष, महतत्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा, ये 9 तत्व हैं। फिर ये ऊपर की 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 प्रकार का ये इंद्रियां और फिर इनमें मन और बुद्धि, चित्त, अहंकार और इन सब के अलावा 3 गुण, ये सब मिलकर के 28 तत्व बनते हैं। इन 28 ही तत्वों को जो बार बार अवलोकन करता रहता है और अपने निज स्वरूप को भी निरखता रहता है, वो विवेक अवस्था ज्ञान वाली कहलाती है। छोटी बात है कि आज की पूजा पाठ मैंने कर ली, छोटी बात है कि आज की रामायण का पाठ मैंने पूरा कर दिया, छोटी बात है कि मैंने 108 भागवत सुन ली। ये सब छोटी लोकेलिटी की बातें। सही ज्ञान वो ज्ञान है कि अपने मन को भी परख ले, बुद्धि को भी देख ले और आत्मा को भी जान ले। जब तक आत्मा को नहीं जाना गया तब तक सारा जाना गया व्यर्थ है। उस जानने का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि आत्मा तो जानी नहीं। तुमने शब्दों का समुद्र जान लिया, शब्दों का जाल समझ लिया तुमने, आकाश देख लिया, तो कितना देख लिया तुमने? जितनी तुम्हारी नजर गई। पूरा आकाश थोड़ी देखा। समुद्र देखा मैंने, कितना देखा? कौन से घाट पे से देखा? समुद्र पूरा का पूरा एक आंखों से थोड़ी दिख सकता है। तो ज्ञान अनंत है, उसका कोई और छोर नहीं है। जिसने आत्मा को देख लिया है उसकी जानकारी सही है। अब जिसकी आत्मा से परिचय हो गया, समझ लो उसके लिए संसार व्यर्थ हो गया। आत्मा को जानने के बाद में न शरीर की स्वादों की इच्छा रहती है, न संसार के सम्मान की भूख रहती है। सम्मान संसार से भी नहीं चाहिए और सुख शरीर से भी नहीं चाहिए। है तो क्या और नहीं है तो क्या? छोटे बच्चे बचपन में कंकर इकट्ठे कर लेते हैं, कागज की रद्दी इकट्ठी कर लेते हैं, कहीं से लकड़ी के टुकड़े इकट्ठे कर लेते हैं और फिर अपना नक्शा बना लेते हैं। देखो ये मेरा घर बन गया, ये देखो मैं नोटों की गड्डी ले आया, ये देखो ये मैंने यहाँ सीमा बना दी, ये मेरे घर की चौखट हो गई, ये देखो चूल्हा बना दिया मैंने। तो बचपन में आप अपनी मन की मान्यता के खिलौनों से जैसे खेलते थे, वैसे ही ये सारा खेल तमाशा इस जीवन का शरीर रहते हैं।
शरीर के उपरांत तो ये खेल नहीं चलेगा। तो विवेकवान पुरुष जो है वो आत्मनिष्ठ होता है और आत्मपरक ज्ञान के तराजू से ही दुनिया को तोल करके चलता है। किसी के लिए भंगार लोहे का टुकड़ा जैसे वैल्यूएबल नहीं है, वैसे आत्मज्ञानी के लिए सोने की डॉलर वैल्यूएबल नहीं है। किसी के लिए नकली नोट जैसे मायने नहीं रखते हैं, ऐसे असली नोटों की गड्डी भी उस ज्ञानी आत्मा के सामने मूल्य नहीं रखती है। क्योंकि शरीर के सुख नोट से प्राप्त किए जा सकते हैं, सुविधाएं प्राप्त की जा सकती है, आत्मा का सुख नोटों की गड्डी से प्राप्त नहीं हो सकता। बाह्य लोक व्यवहार आत्मा तक नहीं पहुंच सकता है। आत्मा के लिए तो आपको भक्ति करना पड़ेगी। वो भक्ति की कमाई ही आपकी आत्मा को सुखी करेगी। ये बाहर की उपलब्धियां आपके लिए कोई मायना नहीं रखेगी। ये तो शरीर का व्यवहार निभाने का प्रणाली तंत्र है। भक्ति पर जोर देने की बात भगवान कह रहे हैं और भीष्म पितामह ने ही इन्हीं बातों को ध्यान में ला करके कहा, दृश्य और प्रपंच जगत, दृश्य और प्रपंच जगत से आप अपना ध्यान हटा लो और निरंतर आप अपनी आत्मा की खोज की तरफ रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान लगाने का प्रयास करो। अपने स्वस्वरूप का अवलोकन करो। स्वस्वरूप का अवलोकन करने में जो ज्ञानी गुणी सत्संगी आत्मचिंतन करने वाले महापुरुष गण हैं, उनकी बातों की तरफ आप ध्यान दो। जो भी मेरी कथा है वो कथा अमृत वाली कथा तभी कही जाएगी कि जब वो भक्ति बढ़ाने वाली हो। जो केवल मनोरंजन करने वाली कथा है वो कथा नहीं है, वो कहानी किस्सा है। मेरी भक्ति बढ़ जाए जिस कथा को सुनने से, वो कथा है। महात्मा लोग बार बार ध्यान दिलाना चाहते हैं भक्ति की तरफ। राम गुण गाय ले रे, जब लग सुखी शरीर। राम गुण गाय ले रे, रामा जब लग पीछे यादन आवसी। पिंजर व्यापे पीर, पीछे यादन आवसी रे। पिंजर व्यापे पीर, राम गुण गाय ले रे। थारो जब लग सुखी शरीर। राम गुण गाय ले रे, थारो जब लग। भाग भला मन सद्गुरु मिलिया। पढ़ो समंद में हीर। भाग भल्या मन सद्गुरु मिलिया। पढ़ो समंद में सीर। भाग भल्या मन सद्गुरु मिलिया। पढ़िया समंद में सीन। हंसा होए चुगली जिए। राम अमोलक हीन। राम गुण गाय ले रे, रामा
जब लग सुखी शरीर राम गुण गाय ले रे राम। बालपणे भज लीजिए देर न कीजे वीर। बालपणे भज लीजिए देर न कीजे वीर। अंत बुढ़ापो आवसीरे अंत बुढ़ापो मनुओ धारे नहीं धीर। मनुओ धारे नहीं धीर राम गुण गाय ले रे राम। जब लग सुखी शरीर राम गुण हीर राम गुण गाय ले रे राम। जब लग सुखी अवसर बीतो जाय दिनो दिन जू अंजलि को नीर। अवसर बीतो जाय दिनो दिन जू अंजलि को नीर। फेर न हंसो आवसीरे इन मान सरोवर तीर। फेर न हंसो आवसीरे इन मान सरोवर तीर। राम गुण गाय ले रे रामा। जब लग राम गुण गाय ले रे राम। जब लग सब देवों में देव रमैयो सब पीरों में पीर। सब देवों में देव रमैयो सब पीरों में सहज राम भज लीजिए हरिये सुख की सीर। सहज राम भज लीजिए हरिये सुख की राम गुण गाय ले रे राम। जब लग राम गुण गाय ले रे राम। जब लग पीछे याद न आवसीरे पिंजर व्यापे पीर। पीछे आवसीरे क्या कह रहे हैं? बचपना खेल कूद में चला जाता है। ये खेलना है, वो खेलना है, वो करना है, ये करना है, भाग दौड़ में गुजर जाता है। जवानी तमन्नाओं में गुजर जाती है, कामनाओं में निकल जाती है, और बुढ़ापा चिंता और दुख और पीड़ा में रह जाता है। ये पाँव झपक झपक कर रहे हैं, ये शरीर में रोग न जाने क्या हो गया है, नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है ये घबराहट क्यों हो रही है। इस प्रकार मन में तकलीफें शुरू हो जाती है। कहाँ राम का नाम ले पाएंगे, कहाँ हरि सुमरन कर पाएंगे। इसलिए युवे व धर्मशील शाद वृद्ध सन किम करिष्यसि। अगर धर्म को धारण करना है, भक्ति को धारण करना है, तो बचपन से ही मन में उसे बसा लीजिए। क्योंकि जब आपका शरीर आपसे संभाला नहीं जाएगा
आप सुखी नहीं रख पाएंगे, फिर इस मन को कहाँ लगाएंगे? ये तो दुख ही दुख को याद करेगा, नुकसान ही नुकसान की फिक्र करेगा, उस इधर उधर की बातों को ही याद कर करके बेचैन होता रहेगा। उससे पहले इस मन को आप भक्ति में लगा दीजिए, ताकि आलतू फालतू बातों से आपका मन बेचैन और व्याकुल न हो और आप सारे संसार की चिंताओं को छोड़ करके भक्ति में रमते रहें, आनंदित होते रहें। इस बचपन को तो हम बिना खेले कूदे भी बिता सकते हैं, लेकिन वो रात्रियां जो बुढ़ापे की होती है उनको गुजारना बड़ा कठिन पड़ता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, श्रद्धा अमृत कथायाम में शश्वन मदनु कीर्तनम परिनिष्ठा च पूजायाम स्तुति भी स्तवन्नम